शुरुआत में हम देखते हैं सैरस सोकर उठती है और तोका के साथ स्केलेटन किंग को ढूंढने चली जाती है, लेकिन तोका को कुछ सुनाई देता है। वो दोनों पीछे हट जाते हैं। तभी उस रूम से स्केलेटन किंग बाहर आ जाता है और तोका कहता है ये तो बाकी डीमन से काफी ज्यादा ताकतवर है। सैरस कहती है इसके चिन के नीचे की बोन को देखिए, मुझे लगता है अगर हम इसे तोड़ देंगे तो हम इसे हरा सकते हैं, क्योंकि ये स्केलेटन किंग बहुत ज्यादा ताकतवर है, तो आप इसे नहीं हरा सकते। और यहाँ तक कि सिल्वर टूथ टाइगर भी इसे बहुत मुश्किल से संभाल पाएगा। अगर ऐसी बात है तो हम इसे कैसे हराएंगे? मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं एक एबिलिटी यूज करती हूँ जिससे कि मेरे आसपास एक आर्मर आ जाएगा और उसमें मेरी फिजिकल एबिलिटी बढ़ जाएगी। तो प्लीज इसे हर कीमत पर सीक्रेट रखना और मुझे बहुत अच्छा लगेगा यहाँ जो कुछ भी होगा आप उसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे। इसलिए मैं आपसे पहले ही माफी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि ये स्केलेटन किंग बहुत ज्यादा ताकतवर है, तो शायद मैं आपको ना बचा पाऊँ। तो इसलिए अगर चीजें बिगड़ने लगती हैं तो प्लीज आप यहाँ से भाग जाइएगा। तब वो स्केलेटन किंग उन पर हमला करने लगता है, पर तोका उसे पैरालाइज करके पॉइजन कर देता है और सोचता है कि ये बस यहाँ के डीमन से ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर जिनसे मैं लड़ा हूँ वो तो इससे भी ज्यादा ताकतवर थे। ये सब देखकर सैरस बहुत ज्यादा चौंक जाती है और तोका स्केलेटन किंग के चिन की बोन को तोड़ देता है। तब सैरस कहती है क्या आप स्केलेटन किंग को ही ढूंढ रहे थे? तोका कहता है तुमने सही कहा, जब हम वापस ऊपर पहुंच जाएंगे तब मैं तुम्हारे सारे सवालों का आंसर दे दूंगा और जो भी मुझे ठीक लगेगा। वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन पिगीमारू तोका को एक तरफ इशारा करता है जहाँ से तोका को एक अंडा मिलता है। पिगीमारू तोका से उसको आगे साथ ले जाने के लिए बोलता है और तोका इस बात को मान लेता है। दूसरी तरफ तोका की क्लास रैंक बढ़ाने के लिए खंडरों में मॉन्स्टर्स के साथ लड़ रही होती है। तब एक लड़की का हाथ कट जाता है। यहाँ सोगो उन मॉन्स्टर के साथ लड़ने में हिचकिचा रही थी। तभी यामादा और केरिहारा अपने मैजिक से उस मॉन्स्टर को उड़ा देते हैं, जिससे उनके साथियों पर भी खतरा आ जाता है, पर सोगो उन्हें बचा लेती है। और केरिहारा कहता है ये डीमन ताकतवर होंगे पर मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं, और अब मैं लेवल 24 पर हूँ। दूसरी तरफ सैरस सबके सामने द कप ऑफ ड्रैगन आई को लाती है, जिससे कि सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और थोड़ी देर बाद सैरस तोका से कहती है उन्होंने कहा है कि वो कल सुबह तक मेरे काम की पेमेंट मुझे दे देंगे, तो इसलिए आज मैं यहीं रुकूंगी। तोका पूछता है तो क्या इसका मतलब आज तुम फ्री हो, क्योंकि मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। सैरस कहती है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या आप आज 8 बजे तक मुझे मेरे रूम में मिल सकती हो? सैरस कहती है हाँ बिल्कुल, मुझे कोई परेशानी नहीं है और उस कप के लिए धन्यवाद। तोका कहता है तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर रात को तोका पिगीमारू के लिए स्ट्रेंथनिंग पोशन बनाता है और उसे कंप्लीट कर लेता है। और तब वहाँ सैरस आ जाती है और थोड़ी देर बाद कहती है क्या आप मुझे अपने एक्सपर्ट के तौर पर हायर करना चाहते हैं? तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे लगता है शायद तुम्हें और ज्यादा पैसों की जरूरत होगी, पर फिर भी शायद तुम्हें और पैसों की जरूरत पड़े। वैसे इस तरह की बात के बीच में कप लाकर मैं अपने एहसानों को याद दिला रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे करना ही होगा। मेरे हिसाब से शायद तुम्हें नहीं पता होगा, पर मैं फिर भी बता देता हूँ कि मेरा गोल फॉरबिडन विच से मिलना है, जिसके लिए मुझे गोल्डन डीमन जोन जाना है। वहाँ पर डीमन बहुत ज्यादा है, इसलिए अगर मेरे साथ कोई ऐसा पर्सन होगा जो कि लड़ने में अच्छा है तो इससे मेरी बहुत मदद हो जाएगी। मैं सोच रहा था कि मैं किसी नाइट को हायर कर लूँ, पर खंडर के बाद मुझे पता चल गया कि इस काम के लिए तुमसे बेहतर और कोई नहीं। सैरस कहती है मैं इस वक्त जोनेटो प्रिंसिपैलिटी जा रही हूँ, तो इसलिए अगर मैं गोल्डन डीमन जोन से जाऊंगी तो मैं वहाँ जल्दी पहुँच जाऊंगी। तोका कहता है पर फिर भी तुम्हें इतनी जल्दी जवाब देने की कोई जरूरत नहीं थी। वैसे जोनेटो जाने के और भी कई सारे रास्ते हैं, पर क्या मैं तुमसे कोई एक चीज पूछ सकता हूँ? सैरस कहती है हाँ जी बताइए वो क्या है, पर जरा रुकिए, आपने मुझे किस नाम से पुकारा? तोका कहता है मुझे माफ कर देना, पर मैं ये पहले से जानता हूँ कि आखिरकार तुम कौन हो। तुम जब खंडर में सो गई थी वो मेरी स्किल की वजह से था। तुम इसी वजह से परेशान थी ना कि कहीं तुम अपनी असलियत जाहिर ना कर दो। अगर तुम मेरे साथ अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखते हुए ट्रेवल करोगी तो तुम्हें बहुत मुश्किल आएगी और इसका तुम्हारे सोने के साथ बहुत लेना देना है। पर तुम चिंता मत करो, तुम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, तो इसलिए मैं तुम्हारी सच्चाई किसी को नहीं बताऊंगा। सैरस कहती है मैं अपनी असलियत पीरियड की पावर से छुपाती हूँ और इसलिए अगर मैं सो जाऊंगी तो मेरी असलियत बाहर आ जाएगी और मेरे पीछे व्हाइट वोकस जो पड़े हैं, क्योंकि उन्होंने मेरी असली फॉर्म देख ली और अब वो चारों मर चुके हैं, तो मेरी जर्नी अब आसान हो चुकी है। तो इसलिए मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा
करना चाहती हूँ। तोका कहता है अब तुम अपनी असली फॉर्म में आ गई हो, तो क्या मैं ये समझूं कि तुम्हें मुझ पर विश्वास है? सेरिस कहती है आपने सही कहा, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। तोका कहता है अगर ऐसी बात है तो मेरा असली नाम तोका मेमोरी है, और अब हम जब एक दूसरे का नाम जानते हैं तो फिर ठीक है, मैं सेरेन आश्रन गोल्डन डीमन जोन तक आपके स्काउट के तौर पर जाऊंगी। तोका कहता है तो फिर ठीक है, और हाँ ये रही तुम्हारी पेमेंट। सेरेन कहती है रुकिए जरा, क्या ये ब्लू ड्रैगन स्टोन है? तोका पूछता है क्या ये ज्यादा कीमती होते हैं? कहा जाता है कि ये ब्लू ड्रैगन स्टोन एक लेजेंड ब्लू आई ड्रैगन के द्वारा बहुत कम प्रोड्यूस किए जाते हैं, और इस टाइम ये मार्केट में सर्कुलेट भी नहीं होते हैं, इसलिए इसकी कीमत कप ऑफ ड्रैगन आई की कीमत से भी बहुत ज्यादा होती है। तोका कहता है इसका मतलब मैं तुम्हें ये पेमेंट के तौर पर दे सकता हूँ। सेरिस कहती है आप ऐसा नहीं कर सकते, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे ऐसे जाया नहीं कर सकते। तोका कहता है पर ये अब तुम्हारा है, और अगर ये तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम इसे फेंक सकती हो। सेरिस कहती है तो फिर ठीक है, मैं इसे रख लेती हूँ। वैसे तो इस बात के लिए बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, क्योंकि आपको पता है कि लोग मेरे पीछे पड़े थे, पर मैं आपको ये नहीं बता सकती कि ऐसा क्यों है। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम दोनों का रिलेशन प्रोफेशनल है, तो मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई लेना देना नहीं। अगले दिन तोका और सेरिस ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, और वहाँ कुछ लोग उन पर कमेंट कर रहे थे। तब तोका सेरिस को उन्हें इग्नोर करने के लिए कहता है और उससे फॉरबिडन स्पेल के बारे में पूछता है। सेरिस कहती है ये वो स्पेल्स हैं जिन्हें गॉडेस विसियस ने यूज करने से मना किया है। तोका कहता है मुझे लगता है ये वो स्पेल्स हो सकते हैं जिससे गॉडेस को खतरा है, और इसी वजह से उसने इन्हें बैन कर दिया। सेरिस कहती है मुझे माफ करना, पर मुझे बस इतना ही पता है। तोका कहता है कोई बात नहीं, इतना काफी है। थोड़ी देर बाद सेरिस अपना रिवॉर्ड लेने के लिए वहाँ से चली जाती है, और तोका भी पिगुमारू पर स्ट्रेंथनिंग पोशन का यूज करने के लिए जंगल में चला जाता है। दूसरी तरफ एक पार्टी में किंग ने एक मैजिशियन को बुलाया है ताकि वो ड्रैगन आई के कप के प्योरिटी को चेक करवा सके। तब उस मैजिशियन को देखकर सेरिस चिंता में आ जाती है, और दूसरी तरफ तोका सेरिस के आने का इंतजार कर रहा होता है, पर सेरिस अपने बताए टाइम पर वापस नहीं आती। दूसरी तरफ गॉडेस कहती है तो आपको स्केलेटन नाइट मिले थे, आपको तो उनके साथ लड़ने में बहुत मुश्किल आई होगी। तब आयाका पूछती है आखिरकार सकारा कैसी है? गॉडेस कहती है चिंता मत कीजिए, मैंने उसके हाथ को हील कर दिया है, और ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि सकारा बी रैंक की है। वैसे मिस आयाका आप किरिहारा के ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रही हैं? तब आयाका कहती है मुझे नहीं लगता हम एक ही ग्रुप में रह सकते हैं। गॉडेस कहती है पर आपकी इस सेल्फिशनेस से आपके दोस्तों को बहुत ज्यादा परेशानी होगी। आयाका कहती है माफ कीजिए, ये सेल्फिशनेस है, लेकिन फिर भी मैं किरिहारा के ग्रुप को ज्वाइन नहीं करूंगी। गॉडेस कहती है क्या ये आप तब भी नहीं करेंगी जब आपकी वजह से इस दुनिया पर खतरा आ जाएगा? आयाका कहती है एक एस रैंक हीरो होने के नाते मैं अपनी तरफ से अपनी जी जान लगा दूंगी। गॉडेस कहती है तो फिर अब आप उन लोगों के साथ होंगी जिन्होंने ट्रायल को पास नहीं किया है। अगर आपके जैसी एस रैंक हीरो उन्हें ट्रेन करेगी तब तो बहुत जल्दी वो ताकतवर बन जाएंगे। आयाका कहती है रुकिए जरा, हमने डील की थी ना कि उनकी जगह मैं लड़ूंगी। गॉडेस कहती है कि मुझे किंग की तरफ से ऑर्डर मिले हैं कि अगर कोई नहीं लड़ सकता तो हम उन्हें मार देना चाहिए, तो इसलिए मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगी। तब आयाका कहती है इसका मतलब अगर मैंने उन्हें ट्रेन नहीं किया तो आप उन्हें मार डालेंगी? फिर ठीक है, मुझे ये मंजूर है। गॉडेस कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, तो चलो मैं इसकी डिटेल आपको बाद में दे दूंगी, और एक चीज का ध्यान रखना कि उनमें से कोई भी आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। और आयाका वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ तोका अभी भी सेरिस का इंतजार कर रहा है। शायद मुझसे उसका कैरेक्टर पहचानने में गलती हो गई, या फिर वो किसी मुसीबत में है। तुम्हें क्या लगता है पिगीमारू? अगर तुम्हें लगता है कि वो ऐसे ही गायब हो गई है तो 2 बार कूदना, और अगर ऐसा नहीं है तो 1 बार कूदना। लेकिन पिगीमारू 1 बार कूदता है, और वो दोनों उसको ढूंढने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। तब तोका को पता चलता है कि सेरिस की सच्चाई सबके सामने आ गई है, और वो इस सब से बचने के लिए डार्क फॉरेस्ट में भाग गई है। तभी तोका और बाकी सब देखते हैं कि सेरिस को पकड़ने के लिए ब्लैक ड्रैगन नाइट आ जाते हैं, और वो सेरिस को ढूंढ लेते हैं। वो उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। सेरिस अपनी पावर से एक ड्रैगन को नीचे गिरा देती है, फिर बाकी के 2 ड्रैगन पर भी हमला कर देती है और उनको भी नीचे गिरा देती है। वो सोचती है अचानक इल्यूजन टूटने की वजह से लाइट स्पिरिट इस टाइम कंफ्यूज है, तो इसलिए मैं अभी ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती। अगर लो रैंकर्स इतने ताकतवर हैं तो हायर रैंक वाले कितने ज्यादा खतरनाक होंगे। तभी एक ड्रैगन उस पर हमला कर देता है, और सेरिस सोचती है ये ड्रैगन रियल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि यहाँ पर कोई और भी है। तब सेरिस उस पर्सन को ढूंढ लेती है, और वो लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। तब वो पर्सन कहता है मेरा नाम गिजिया है, और मैं 5 ड्रैगन नाइट में से एक हूँ जिसे मास्टर ओवन कंट्रोल करते हैं। अब तुम यहीं मरोगी
सेरिस आश्रिन। तब सेरिस सोचती है मैं यहाँ स्पिरिट रगीला यूज नहीं कर सकती और लड़ना स्टार्ट कर देती है। सेरिस कहती है मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ से पकड़ने आए हो मुझे, पर अब तो तुम मुझे मारना चाहते हो। अब तुम मर रही हो तो मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूँ, हमें किसी और की तरफ से तुम्हें मारने का ऑर्डर मिला है। सेरिस कहती है मुझे इससे लड़ने के लिए स्पिरिट रगीला का यूज करना ही होगा। तब गिजिया सेरिस को नीचे गिरा देता है और उसके हाथ की तलवार को फेंक देता है और फिर उसे पकड़ लेता है। तभी वहाँ तोका आ जाता है और वो गिजिया और ड्रैगन को पैरालाइज कर देता है। फिर वो ड्रैगन को पॉइजन कर देता है। इसके बाद गिजिया को सुला देता है। तब सेरिस कहती है आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अपने दिए टाइम से लेट हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने गया था और तुम्हें ढूंढता हुआ मैं यहाँ आ गया। सेरिस कहती है मुझे माफ करना, पर अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो ये लोग तुम्हारा भी पीछा करेंगे, तो मैं तुम्हारी पेमेंट तुम्हें वापस दे रही हूँ। तोका कहता है ये तो बहुत मुसीबत वाली बात है, तो ये लो ब्लू ड्रैगन आई स्टोन तुम रख लो, क्योंकि मैं तुमसे अच्छी स्काउट नहीं ढूंढ सकता। तो फिर चलो सेरिस, अपने सारे कपड़े उतारो। और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। सायोनारा।